जमीन फटी ना आसमान गिरा। रायवंड के इलाके में संगदिल मां ने अपने आशिक अपने आशना के साथ मिलकर अपने 1.5 साल के बच्चे जो कि अभी चलने के काबिल भी नहीं था उसको अपने ही घर से पहले अगवा करवाया। ना सिर्फ अगवा करवाया, अगवा करने के बाद बेदर्दी के साथ उसको मौत के घाट उतारा और मौत के घाट उतारने के बाद उस 1.5 साल नन्हे फूल जैसे बच्चे की लाश को जलाकर कमादों में फेंक दिया। यह वाकया इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है और आपने इस फूल जैसे नन्हे बच्चे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल देखी होंगी। मुझ तक जब इस नन्हे बच्चे की लाश की तस्वीरें और इसकी डिटेल्स पहुंची तो एक बार तस्वीरों को देखने के बाद मेरी अपनी रूह कांप गई, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। एक फूल जैसा बच्चा जिसको उसकी अपनी सगी मां ने अपने आशिक के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा, उसकी लाश की हालत कुछ इस तरह से थी कि उस 1.5 साल नन्हे बच्चे के पूरा जिस्म जला हुआ था और उसके ऊपर सिर्फ पैम्पर मौजूद था। मतलब उसका पैम्पर लगा हुआ है, उसकी पूरी बॉडी जली हुई है और उसके नाक और उसके मुंह से जगह जगह से खून बह रहा है और उसका जिस्म जगह जगह से फटा हुआ है। और यह लाश कमादों से बरामद होती है। आज के इस व्लॉग में इस अफसोसनाक वाक़े की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, वो कहा करते हैं ना कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी है, कि जब इंसान हैवान बन जाए तो वो कुछ ऐसी बदबख्ती करता है कि बड़े बड़े जानवर, हैवान, फिरौन भी माफ़ी मांगते हैं कि ये चीज़ या ये हरकत तो कभी हमने भी करने की नहीं सोची। माँ जो मोहब्बत का दूसरा नाम है और माँ जिसको मतलब कि मोहब्बत ममता का दूसरा नाम है और जिसकी तरफ देख के आपको सिर्फ मोहब्बत का एहसास होता है, जब ये हैवान बनती है तो किस तरह की हैवानियत रचाती है। रायवंड का इलाका है, रायवंड के अंदर एक नवाही गाँव है कोट बाबू खान। वहाँ पे 23 जनवरी को होता कुछ इस तरह से है कि 23 जनवरी को 5 बजे के करीब शाम को 1.5 साल बच्चा अजलान अपने घर से गायब हो जाता है। अजलान जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी 1.5 साल उम्र थी और अभी ये ठीक तरह से चलने के काबिल भी नहीं हुआ था। ये रेंगता रेंगता कहीं घर से बाहर निकलता और गायब हो जाता है। ये पता लगता है उसके बाप को, तो वो फौरी तौर पर अपने तौर पर, क्योंकि उसका इकलौता बेटा था नवीद साहब, अपने इकलौते बेटे अजलान को ढूंढने के घर से इर्द गिर्द के इलाके में खुद तलाश करते हैं, अपने हमसायों की तरफ जाते हैं, करीब करीब जहां अहले इलाका में वो पता करवाते हैं कि आपने मेरा 1.5 साल बच्चा अजलान को तो नहीं देखा। जब अपने तौर पे वो तमाम तर तहकीक और तफ्तीश कर लेता है, उसको ढूंढ लेता है, तो वो फौरी तौर पर जो है पुलिस स्टेशन का रुख करता है और वहां पे जाके बताता है कि मेरा 1.5 साल बच्चा अजलान जो घर से रेंगता रेंगता कहीं बाहर निकला और उसके बाद किसी नामालूम शख्स ने उसको अगवा कर लिया और मुझे मेहरबानी फरमा कर मेरा बेटा जो है वो ढूंढ कर दिया जाए। पुलिस बहरहाल इसमें आपको पता है कि पुलिस रवायती जो उनका अंदाज है कि वो फौरी तौर पे मेरा ख्याल है कि बच्चे की तलाश शुरू नहीं करते, क्योंकि आपको पता है एक इलाके का जो थाना होता है वहाँ पे बहुत से मुख्तलिफ केसेस होते हैं, लेकिन शायद अगर ये पहले उसको ढूंढना शुरू करते तो ये बच्चा इस हैवानियत से बच जाता। बहरहाल ये मुकदमा अगवा का दर्ज हो जाता है और वो अपने तौर पे दोबारा उसको ढूंढने की कोशिश करता है और उसको यूं महसूस होता है कि पुलिस इस केस में कोई खास दिलचस्पी जो है ना वो शो नहीं कर रही, तो वो अपने तौर पे उसको ढूंढता है। ना सिर्फ ढूंढने की कोशिश करता है बल्कि अपने अहले इलाका के साथ मिलके रायवंड का एक मेन रोड ब्लॉक कर देता है और वहां पे एहतजाज करता है कि मेरा 1.5 साल बच्चा जिसको गुम हुए तकरीबन 24 घंटे गुजरने वाले हैं, आप उसको फौरी तौर पर ढूंढ कर दें। पुलिस वहां पे मौके पर पहुंचती है, नफरी पहुंचती है, उनको वहां से उठाती है और उन्हें यकीन दहानी करवाती है कि हम आपके बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप पुलिस पर एतमाद रखें, एतबार रखें। बहरहाल ये अपने तौर पे ढूंढने की कोशिश करता रहता है। उस दौरान ये बीवी से भी पूछता है कि तुमने घर का दरवाजा क्यों खुला छोड़ा, तुमने बच्चे पे नजर क्यों नहीं रखी, क्या मामला था। और वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से उसको 1.5 साल का उसका नन्ना फूल जैसा बेटा उसको मिल जाए। 24 तारीख को पुलिस जो है जब बाकायदा तौर पर तफ्तीश का आगाज करती है तो पुलिस तफ्तीश का आगाज इसके अपने ही घर से करती है। नवीद से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी है, तुम्हें किसी से कोई रंजिश है, किसी ने कोई अभी तक कोई रैंसम की कॉल की है या अगवा बराए तावान की कोई कॉल की है। तो नवीद बताता है कि मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूं, मेरी किसी से कोई जाती रंजिश नहीं है, मुझे अभी तक किसी किस्म की कोई अगवा बराए तावान की कॉल नहीं आई, तो मुझे नहीं शक कि किसी ने अपनी जाती रंजिश या अगवा बराए तावान के घर से मेरे बेटे को उठाया और मुझे अभी तक किसी किस्म की कोई कॉल मौसूल नहीं हुई। नवीद से तफ्तीश करने के बाद पुलिस नवीद की बीवी किंजा जो उस बच्चे की सगी मां थी उससे तफ्तीश का आगाज करती है।
तो जैसे ही उससे तफ्तीश का आगाज़ करते हैं तो खातून, जिसने गालबन ये कोई आदि मुजरिम तो नहीं थी, पहली बार ही अपने इश्क और मोहब्बत में पागल होके आशना के साथ मिलके ये घिनौनी वारदात, ये हैवानियत रचाई थी, तो वो चंद ही मिनटों में टूट जाती है। पुलिस रवायती अंदाज में उसको उठा के जब रवायती अंदाज में पूछती है, आपको पता है पंजाब पुलिस का जो रवायती अंदाज है, तो ये फौरी तौर पर बता देती है कि मेरा एक शख्स जिसका नाम इस्लाम था, उससे शादी से पहले का चक्कर चलता है, लेकिन मेरी उससे शादी नहीं हो सकी। 3 साल पहले मेरी नवी से शादी हुई और शादी के बाद मुझे अल्लाह ताला ने अजलान जैसे खूबसूरत बेटे से नवाजा, लेकिन इस्लाम मेरी ज़िंदगी से नहीं जा सका। इस्लाम जिससे मैं शादी से पहले भी मिला करती थी, शादी के बाद नवीद की गैर मौजूदगी में मुझे वो इसी घर में आके बाकायदा मिला भी करता था और मुझे धमकाया करता था, मुझे ब्लैकमेल किया करता था कि मेरे साथ शादी करो। लेकिन मैं उसे बताया करती थी कि मैं शादीशुदा हूँ, अब मेरा एक बेटा भी है, ना मुझे मेरा शौहर छोड़ेगा और मैं उसके बच्चे किस तरह से लेके तुम्हारे साथ भाग जाऊँ। बहरहाल जो इस्लाम था वो किंजा को ये कहकर ब्लैकमेल किया करता था कि अगर तुम मेरे साथ भागकर शादी करने पर तैयार नहीं हुई तो मैं अपने आप को फैर मारकर या अपने आप को गोली मारकर उसका इल्जाम तुम पर, तुम्हारे शौहर पर लगवा दूंगा। बहरहाल किंजा अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उसी घर में इस्लाम के साथ मिलती रही और अजीबोगरीब से इनके दरमियान जो है जिस्मानी ताल्लुकात भी बनते रहे। लेकिन बहरहाल एक दिन किंजा फैसला करती है कि अब मुझे इस्लाम के साथ भागना है। तो भागने के दरमियान जो चीज़ हायल थी वो ये बच्चे थे कि बच्चों का क्या किया जाए। तो वो करती कुछ इस तरह से है कि फैसला करती है कि मैं अपने 1.5 साल बच्चे अजलान को इस्लाम को सौंपूंगी और वो लेके गायब हो जाएगा और हम यहाँ पे एक अगवा का ढोंग रचाएंगे। और अगवा बच्चा कुछ इस तरह से होता है, कोई इस्लाम आके उस घर से इज़लान को अगवा करके नहीं लेके गया, बल्कि ये बदबख्त औरत जो उस बच्चे की सगी माँ थी किंजा, जो अपने शौहर के होते हुए अपने पुराने आशिक से उसी के घर में नाजायज़ ताल्लुकात बना के अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, बल्कि उसी घर में उसको मिलने के लिए बुलाया करती थी। उसके घर में एक हमसायों की बच्ची थी, उसकी उम्र भी बता रहे हैं को 12, 13, 15 साल थी। वो बच्ची यहाँ पे काम तो नहीं करती थी, लेकिन इसके बच्चे को संभालने के घर से आया करती थी और ये उसको 100-150 रुपया दे दिया करती थी। उस बच्ची के हाथ अपने बेटे 1.5 साल अजलान को भेजती है कि फलां पेट्रोल पंप में तुमने जाके वहां पे इस्लाम नामी एक शख्स होगा, उसको ये बच्चा दे आना और वापस आ जाना। जब इसकी बीवी को रवायती अंदाज में पूछा जाता है, वो ये तमाम चीज़ों का इंकशाफ करती है। फिर उस बच्ची को भी ज़ेर हिरासत लिया जाता है, उससे पूछा जाता है। वो बताती है कि मुझे 4, 4:30 के करीब किंजा ने बुलाया और मुझे अजलान थमा के कहा कि वो फलां पेट्रोल पंप पे जाके इस बच्चे को इस्लाम नामी शख्स के हवाले कर देना, और वो शख्स उसको लेके कोट राधा किशन चला जाता है। बहरहाल वल्लाहु आलम, जब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करती है और उन्हें पता लगता है कि पुलिस अब उस बच्चे को ढूंढ रही है, इनसे वो प्रेशर जो है वो कंट्रोल नहीं होता, तो वो बदबख्त इंसान इस्लाम जो है वो किंजा और के कहने पर और इनकी जो बाहमी मुशावरत थी उसके बाद उस बच्चे को कोट राधा किशन में एक कमादों में ले जाके पहले उसको बेदर्दी के साथ कत्ल करता है। ना सिर्फ कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जला देता है और उसकी लाश की जो तस्वीरें अब पुलिस ने जो फाइल फोटोज की हैं उसमें देखा जा सकता है कि उस बच्चे का जिस्म अकड़ा हुआ है, पूरा जिस्म जला हुआ है, पूरे जिस्म में जगह जगह कट्स मौजूद हैं। उसने पूरे जिस्म पे, मतलब कि उसके कपड़े शायद जल चुके हैं, पैम्पर नहीं जला हुआ था, पूरी बॉडी पे पैम्पर लगा हुआ है। और उसका चेहरा अगर आप देखें तो आपको रोना आ जाएगा। मतलब हर घर में कोई ना कोई बच्चा मौजूद होता है, आपके बहन भाई, आपके अपने बच्चे, भाइयों के बच्चे, बहनों के बच्चे, मतलब कोई ना कोई बच्चा आपके घर में मौजूद होता है। आपको उस बच्चे को देख के फौरी तौर पे अपने किसी अजीज़ के बच्चे या अपने किसी बहन भाई, अपने किसी बच्चे की फौरी तौर पे याद आ जाएगी और आप सोचेंगे कि क्या कोई इंसान इस कदर भी बदबख्त या हैवान हो सकता है कि वो अपने सगे बेटे को, अपने सगे अजीज को इस तरह से किसी के साथ मिलके अपनी मोहब्बत और हवस में मुब्तला होकर मौत के घाट उतार दे। बहरहाल पुलिस ने रवायती अंदाज में तफ्तीश करने के बाद जब इसने तमाम अपने जुर्म का इकरार कर लिया, उस बच्ची को उठाया, उस बच्ची से भी क्रॉस चेक करने के बाद अब उस इस्लाम की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं और हमारी इतलात के मुताबिक या तो अब तक गिरफ्तार हो चुका है या उसकी गिरफ्तारी जो है करीब करीब है। और मैं दरख्वास्त करूँगा हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब से कि इस बदबख्त इंसान जिसने 1.5 साल बच्चे के साथ ये दरिंदगी और हैवानियत की, मैंने आज तक किसी 1.5 साल बच्चे के साथ इस तरह की दरिंदगी या हैवानियत होते नहीं देखी। इसको निशाने इबरत बनाएं, साथ उसकी माँ को निशाने इबरत बनाएं कि जो हवस और जो है के नशे में इतनी गुमराह हो चुकी हुई थी कि उसको अपना 1.5 साल फूल जैसा बच्चा नजर नहीं आया, उसको अपनी 3 साल शादी नजर नहीं आई और वो बदबख्त औरत अभी दोबारा 6 माह की हामला है। मतलब कि वो नवीद के साथ
दोबारा एक बच्चा मतलब कि इस दुनिया में लाने वाली थी, और जो पहले अल्लाह ताला ने उसको लाज जैसी नेमत से नवाजा, उसके साथ उसने ये हैवानियत और ये बदबख्ती की है। आप सोचें कि जो नया दौर आ गया है सोशल मीडिया का, कि हम लोग किस कदर हैवान हो चुके हैं। और आप एक और एंगल से सोचें कि वो जो एक बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, 6 माह की हामला है, उसका क्या फ्यूचर होगा कि ये जब अपने पहले बच्चे के कत्ल की सजा काट रही होगी, वहां पे अल्लाह ताला इसको एक और औलाद की नेमत से नवाजेगा, उस बच्चे का अपना फ्यूचर क्या होगा। बहरहाल नवीद इस वक्त बड़ा दुखी है और उसकी सारी दुनिया लुट गई। उसका 1.5 साला फूल जैसा बेटा इस जहाने फानी से चला गया। उसकी बीवी जिस पे वो एतमाद किया करता है, एतबार किया करता था, उससे मोहब्बत थी और उसके साथ अपनी फैमिली जो है उसने शुरू की, उसने उसकी एक तो फैमिली बर्बाद कर दी, दूसरा ये कि उसका एतमाद, उसके एतबार को ठेस पहुंचाया। उसकी मौजूदगी में अपने पुराने आशिक से मिलती रही और उसकी मोहब्बत में, उसकी हवस में इस कदर मुब्तला आई कि उसने अपना पूरा घर, अपनी पूरी जो शादीशुदा ज़िंदगी थी, उसको तबाह कर दिया और अपने बच्चे के साथ ये वानियत की। मुझे नहीं पता कि अब उसने अपने बच्चे की लाश इस हालत में देखी या नहीं देखी। इस हालत में बच्चे की लाश तो मुझ समेत कोई पाकिस्तानी नहीं देख पा रहा। वल्लाहु आलम कि वो खातून ने देखी या नहीं देखी, अगर देखी तो किस जिगरे के साथ, किस हौसले के साथ देखी। मतलब कि वो तस्वीर तो मुझ जैसे शख्स का कलेजा फाड़ने के लिए बहुत थी। तो बहरहाल ये हैवानियत की एक नई मिसाल रकम की इस बदबख्त औरत ने अपने आशिक इस्लाम के साथ मिलकर, और अल्लाह ताला इन लोगों को गारक करे। और दुआ ये करता हूँ कि इन्हें निशान इबरत बनाया जाए, ताकि कल को कोई इस तरह की बदबख्ती करने से पहले उसको याद आए कि वो किंजा और इस्लाम के साथ हुआ क्या था। बहरहाल एक जो है फूल था, जन्नत का फूल था, वापस जन्नत में ही चला गया। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सब लोगों को इस तरह के शरपसंद अनासिर, इस तरह के बदबख्तों, इस तरह के खबीसों की शरपसंदी से, उनके शर से महफूज रखे और हम सब पर आफियत वाला मामला फरमाए। एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या था, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था। बड़े बोझल दिल के साथ इस वाक़े की तमाम तर हक़ाइक़, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। और अल्लाह ताला नवीद पर जो है करम वाले मामलत फरमाए। उसकी सारी फैमिली जो है वो लुट चुकी है, काफ़ी तकलीफ़ में होगा इस वक्त, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो अपने घर में जिसको बीवी की तरह उसने रखा हुआ है, जिसको वो निकाह करके लेके आया, जिसके साथ फैमिली शुरू की, वो एक सांप थी जो उसके पूरे घर को डस गई, उसके पूरे घर को जला गई। अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, आप लोग क्या सोचते हैं। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।